हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ब्लॉग। तो नेक्स्ट अगेन एक बार फिर आप लोगों के सामने वही जगह वही स्थान, बस प्रक्रियाएं बदल जाती हैं। जैसे कि अब से पहले खाट पर होते थे, आज पानी नीचे बैठे हैं। देखिए किस तरह से पानी में पैर डालकर हम लोग पानी का आनंद उठा रहे हैं। और ये देखिए बस ये कि इन भावनाओं को, जो फीलिंग्स हैं, किस तरह से एक्सप्रेस किया जाए, ये कहा नहीं जा सकता। जितना आनंद इस जल में पानी देने के बाद आ रहा है, शायद इतना आनंद नहाने में ना हो। सच में जल ही जीवन है। और जैसे कि पिछली बार हम लोग बड़ा, जल ही जीवन है, ये वास्तविकता है। जल के बिना बिल्कुल कुछ नहीं संसार में। सो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हम दोनों आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं, उपस्थित हैं अपने ब्लॉग को लेकर के। आगे की कार्यवाही मेरे मित्र मिस्टर मोनू कुमार करेंगे जी। भाई, अब शाम के समय जैसा कि हम रोज आते ही हैं तो बेहद ही आनंदमय लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे हमने जल पे हम बात भी कर रहे थे कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। वाकई तो जल संरक्षण पर कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना चाहिए इसके बारे में, और इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कोशिश करें जल खराब ना हो, दूषित ना हो, और बचत भी करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जल की। तो ये बेहद ही ज़रूरी है हम सब के लिए, क्योंकि अगर हम आज जल को नहीं बचाते हैं तो हम आने वाला कल ज़रूर ख़राब कर लेंगे। तो जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। अब देखो, जैसे शाम का समय है, पानी बह रहा है, हमें कितने सारे लाभ हैं। हम इसके लाभ गिनाने का मतलब है सूर्य को दीपक दिखाना। तो हम इसके इतने लाभ नहीं गिना सकते, क्योंकि एक तरह से ये भी जल का जो जीवन है ईश्वर का पांचवा रूप है, क्योंकि यही ईश्वर है, इससे अलग कोई ईश्वर तो है नहीं भाई। अगर हम कहें ईश्वर कोई अलग से नहीं है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन सबको मिलाकर ही ईश्वर का स्वरूप बनता है। क्योंकि वैसे ईश्वर कोई अलग से साकार रूप में है तो इन पांचों तत्वों में ही है। इसके अलावा ईश्वर कहीं मौजूद नहीं है, सिर्फ इन पांच तत्वों में ही मौजूद है। तो इसलिए ईश्वर के इस पांचवें रूप को जैसे हम अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं और आगे भी करें, और ध्यान रखें, जल को संरक्षित करें, जल को बचाएं, दूषित होने से बचाएं, और कोशिश करें जितने प्रकार से हम जल संरक्षित कर सकते हैं उतनी प्रकार से जल को संरक्षण करें जल का। और अपने आने वाली पीढ़ी को अगर हम कुछ तोहफा दे के जाएंगे तो वो जल के बारे में ज्ञान और जल बचाना, क्योंकि अब काफ़ी ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हालांकि हमारे यहाँ मेरठ क्षेत्र में तो इतनी पानी की दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार जल का स्तर गिर रहा है। स्तर तो घट रहा है। जैसे जैसे समरसेबल लग रहे हैं, कुएं लग रहे हैं, नलकूप लग रहे हैं, तो उससे जल का स्तर गिर रहा है। और कहने के इसमें हमारी अपनी कमी है, क्योंकि कल भी बताया था हम लोगों को आपने, जैसे कि जल का स्तर इसलिए गिरता है, जैसे हम समरसेबल लगवा लिया है, हमें आवश्यकता से अधिक पानी का प्रयोग कर लेते हैं हम, जबकि हमें 1 गिलास की आवश्यकता होती है। तो हम लोग उसके लिए एक बटन दबाया, चलो भाई पानी भर लो, तो उसमें 1 बाल्टी पानी ऐसे चलाता है। हमें बाल्टी की आवश्यकता, तो ड्राम पानी वेस्ट हो जाता है। जैसे बहुत से अब गाँव में क्या होता है, गाँव में जो लोग समरसेबल लग गए, चलिए जी पाइप हाथ में ले लिया और भैंस को नहलाना शुरू कर दिया, ये वेस्टेज है। और अपना पाइप जो है ऐसे छोड़ दिया और भैंस को रगड़ रहे हैं, पानी बराबर बह रहा है, ये बहुत गलत तरीका है। इसको वेस्ट मत कीजिए, बड़ा ड्राम लीजिए, पानी उसमें भर लीजिए। पहले भी तो हम लोग भैंस को नहलाते थे और 2-2 बाल्टी में भैंस को नहलाते, बड़े अच्छे से नहला देते थे और बड़ी चमक जाती थी। आज हम थोड़े समय की बचत के लिए हम लोग अपने आप को, अपने पृथ्वी को और अपने आने वाली पीढ़ी का विनाश कर रहे हैं। तो इसलिए इससे बचिएगा, ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। और जहाँ तक प्रयास हो, जितना बचत कर सकते हैं आप उसको बचाइए किसी भी तरह से। धन्यवाद, और उसको सब्सक्राइब करना। धन्यवाद मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि देखो अब हम पर्यावरण के ऊपर ही वीडियो ज़्यादा बनाते हैं, पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। तो पर्यावरण को बचाना, तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।